डालते थोड़ा करीब से दिखाओ बेटा। इनके सर पे आप देख रहे हैं पट्टी बांधा हुआ और कहाँ कहाँ चोट बहुत चोट लगी है गर्दन वर्दन पे। हाँ। और मेरे ड्राइवर को भी सर फूट गया है। अच्छा। बात समझ रहे हैं। मेरे चेलों को भी मारे, वो साजिश था। क्यों क्यों आखिर आपसे क्या दुश्मनी है? किन्नर से क्या लोगों को दुश्मनी है? समझ में आप तो एक समाज के आईना है, समाज को दिखाने का प्रयास। मेरी बात सुनिए, ये राजनीति इतनी सब गंदे कर दिए हैं नेताओं माफिया डानों ने कि आप यकीन नहीं कर पाएंगे। हम ये भी नहीं सोची थी कि माननीय योगी आदित्यनाथ के सरकार में इस तरह आचार संहिता पे मेरे पे 3 बार हमला हुआ। 3 बार प्रहार। कोई कुछ ऐसा सुनने में आया कि आपके समाज के ही लोग हैं आपको? नहीं नहीं, मेरे समाज का कौन नहीं ऐसा है। क्या मेरी आप बात देख सुनिए, रहे हैं, सारी चीजें रखी हैं। हाँ। क्या क्या प्रूफ क्या है? मेरी बता रही हूँ। जी। देखिए, किन्नर किसी को सर नहीं मारकर फोड़ के पूरी जेवरात 25-30 लाख का ले लेता। अच्छा। मेरे कांटे तक ले लिए। अच्छा। उसका ना नाक छेदा है ना कान छेदा है। वो लुंगी पहन लिया है, टी शर्ट पहन लिया है, ऐसे कर रहा है, हो गया। बात समझ रहे हैं? अच्छा। हाँ, इस तरह के आए थे। और वही 70 मीटर पे कोतवाली से मैं चाय पी रही थी, दूरी बता रही हूँ। तो उसके बाद ये लोग उसमें धर्म परिवर्तन वाले 10 कोतवाली में बैठे थे। धर्म परिवर्तन वाले मतलब कौन है? किस पे आपको शंका लग रहा है? वही जो बोलता है कि हम किन्नर हैं। अच्छा अच्छा। बात समझ रहे हैं? अच्छा। हम उसके चेले हैं। आपको बताया जाता है कि आपके चेले? नहीं नहीं, वो सब अपने में बोलते अच्छा, हैं। अपने में। हमारे पीछे तो कहे कि पर्चा वापस। तो कैसे पहचान में आएगा कि नहीं आपके समाज के नहीं है? लीजिए, हम उस बिरादरी के प्रमुख है तो हमें मालूम है अच्छा, ना। अच्छा, कौन कौन है? हाँ, मैं सबको जानती हूँ। आप ये बता दीजिए, इतनी दुनिया में आप लोग का ये हिंदुस्तान के चौथा स्तंभ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और रिपोर्टर करते हैं। मैं अपने दिल से गहराई देती हूँ मीडिया वाले दोस्तों को कि हमको इतने ऊंचाई पे अरे आपको कौन पहुंचाए नहीं हैं। जानता है? कौन नहीं तो जानता? आप ये बता दीजिए, कभी देखे होंगे जो जिसको आप किन्नर कहते हैं, चलिए हम भी मान रहे जी। हैं किन्नर है, कभी देखे हैं कि वो कपार मार कर फोड़ दे और गहना गीठा ले ले, ट्रेन वाले को बुला दे, लुंगी वाले को बुला दे? अच्छा, आप लोग भी जिस तरह से बताते हैं, लोग समाज में उठा देते हैं, अपना लहंगा उठा देते हैं, तो ये सब अश्लील चीजें दिखाने लगते हाँ हाँ, सुनिए ना। तो हमारे यहाँ 14 तारीख को 10 बजे रात्रि को, ये मेरा सीसी कैमरा देख रहे हैं ना, इसी में मार पीट कर सब ले गए। हाँ। बात समझ रहे हैं? अच्छा। इसी में मार पीट के ले गए। मेरी मोबाइल कुछ दिए, झोंटा उखाड़ लिए, चैन ले लिए। बात समझ रहे हैं? यहीं पे हुआ है? हाँ, यहीं पे। देखा वो और भी दूसरे दरखास्त भी मैं लिखी हूँ। हाँ। हाँ अच्छा, ये मेडिकल रिपोर्ट है क्या? जी जी। मेडिकल रिपोर्ट में क्या आया है? एक बहुत गहरी चोट है। अच्छा अच्छा। बात समझ रहे हैं? उसके बाद सीसी कैमरे में फुटेज आया है, वो भी आपको दे रही हूँ। बात समझ रहे हैं? वहाँ ले जाने के बाद दबाव कि चुनाव मत लड़ो, उनके पीछे मत बोलो, ये ना करो। मैं लड़ना होता तो मैं लड़ लेती। बताइए तमाम तो उत्तर। कौन कह रहा है आपको? आपके समाज के अरे लोग वही न मुख्तारे के न गुर्गे होंगे, और कौन? मुख्तार को बार बार आप मतलब पूछते हैं, क्या लगता है आपको? अरे मुख्तार- वो मुझे नहीं छोड़ा, मजार पे चढ़ा कर चादर सिरनी बायोडाटा साफा पैसे ले लिया, तो मैं कहूंगी नहीं जिसका। नहीं, मुख्तार पे मतलब गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं मुख्तार। अरे आप- कौन कहता है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पब्लिक कहती है, आप भी जानते हैं। हमसे ज्यादा आप जानते हैं। मैं गलियों घाटों में ढोलक लेके अपना जमाने से कई जुगों से मांगती खाती हूँ। आखिर मुख्तार के खिलाफ आवाज उठाने की क्या हमारे जरूरत साथ भी उसने धोखा किया है ना, तो क्यों बख्शू? अगर मेरे बिरादरी का अगर गलत हो तो हम समाज में क्यों बात छिपाए? आप बताइए। उसने तो नंगा आपको जो घटना आज जो घटी आपके सर पे, जो जिस तरह से चोट आए हैं, जो कागजात दिखा रहे हैं, क्या लगता है किस पे आपको लग रहा है? सब किस पे है? क्या वही उसके जो मुख्तार के दोनों मुरीद हैं, अरशद तैयब, जानते हैं कि यहाँ दबदबा रहा है मुसलमानों का। इसके पहले सालिम अंसारी राज्यसभा सांसद रहे, उसके बाद मुख्तार को देख ही रहे हैं जेल से रहकर। उसके गुर्गो गुंडई टैक्स वसूल के जीत जाते थे। अरशद तैयब को देख ही रहे हैं, एक महिला अध्यक्ष रही नगर पालिका में मुसलमान की। और हम लोग तो भाई हर कौम से आते हैं,
बात समझ रहे हैं, फिर भी इन लोग को इतनी तकलीफ है। वो नंगा प्रदर्शन जब कर रहे थे, मेरी बिरादरी ऐसी नहीं करती, मेरे बिरादरी में नहीं तो शासन। मुख्तार अंसारी कभी नंगा कहेगा कि जाओ नंगा प्रदर्शन करो। अरे उसके गुर्गे है ना, जब 14 तारीख से मार गाजा चल रहा है, बियर चल रहा है। देखिए, समाज में रहना है तो बहुत ढंग से रहना पड़ता है, सबके लिए कानून बराबर है। जब ये मैं इतनी पत्रावली ये रजिस्ट्री की हूँ, अगर मैं गुंडे ही माफिया रहती तो तुम आप ऑब्जेक्शन देते, आपत्ति देते, हाँ, कि ये मेरे साथ गुंडई करते हैं, रिवाल्वर दिखाते हैं, बंदूक दिखाते हैं। बात समझ रहे हैं? तो बात समझ में आती प्रशासन को। अब प्रशासन को तुमने टार्चर किया, नंगा खोल रहे हो, हाँ, कह रहे हो कि इनको टिकट नहीं दिया जाए, इनका प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया जाए। कौन ऐसा कर रहा है? वही जो धर्म परिवर्तन, जो ट्रेन वाले की बात पूछ रहे हैं हमारी। इसमें मुख्तार कहाँ से आते हैं जो धर्म परिवर्तन की आप बात कर? अरे जब जड़ में जाएंगे तब न मालूम मुख्तार ही होगा। करवाते हैं सब। हाँ, सब उसी का देन है। तब क्या? अच्छा, उसी की आज जो घटना है उन्हीं की वजह से हुई है। हाँ, आज तब क्या? किसके माफिया देखे लिख रही है, एप्लीकेशन में लिखिए लोग माफिया। हाँ। विधायक मुख्तार अंसारी के गुर्गे देख लीजिए। हाँ, बिल्कुल मैं देख रहा हूँ। हाँ। 25/4/2023 को सुबह 9 बजे आपने इसको देख 14-15 की संख्या में आपने किन्नर जाति में वो कराया। हाँ, ठीक है ना, एप्लीकेशन अब देखिए, कानून सबके लिए बराबर है। अगर प्रशासन ने एक्शन नहीं लिया है तो मैं आपको चैनल से पूरी हिंदुस्तान की जनता से अपील करती हूँ, ये पत्रावली माननीय योगी मुख्यमंत्री जी के दरबार में मैं लेकर जाऊंगी, अपनी समस्या कहूंगी, क्योंकि जो भी इसमें गलती किया है उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमें विश्वास है उनके ऊपर। स्वतः तो आखिर चाहती क्या, स्वतः का उद्देश्य क्या है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है। अगर समाज के प्रति उद्देश्य, देखिए, समाज के प्रति ये तो देख लिए, इन लोग का अफवाह देख लिए, हाँ, ये देख लिए, जीप मेरी चुनाव चिन्ह मिला है, ये देखिए। ये देखिए निर्वाचन अधिकारी का इसमें मोहर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और वो निर्वाचन लड़ने उम्मीदवारों की सूची है जनपद मऊ, हाँ, आप देख सकते हैं। ये देख लीजिए, व्यवसाय लेखा रजिस्टर आप देख सकते हैं। ये सारी कागजात इनको मिला हुआ है, फिर भी आक्रमण होता है। हाँ हाँ, कि ना लड़े। हाँ। ये आपके दुआ से जीत मेरी पक्की है, तब ये टार्चर कर रहे हैं। अब अच्छा। बताइए, इस तरह जो नंगा प्रदर्शन बोल रहे हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। 2001 में मैं चुनाव लड़ी थी, अच्छा, तभी माननीय चुनाव आयोग ने मुझे सत्कार किया। जी। फिर 2004 में लड़ती हूँ भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर के खिलाफ, माननीय चुनाव आयोग ने मान्य किया। फिर 2023 में लड़ी हूँ, जो मान्य किया है माननीय चुनाव आयोग ने। फिर आपके चैनल से ऐलान करती हूँ 2024 में भी लड़ूंगी। और राजनीति की मुद्दा पूछते हैं ना, तो हमारी ये स्वर्गीय कल्पनाथ राय की धरती रही है। बात समझ रहे? स्वर्गीय कल्पनाथ राय के विकास पे, मऊ के एक एक ईंट पे स्वर्गीय कल्पनाथ राय का नाम लिखा गया है। वो इस दुनिया से जुदा हो गए, और जब तक ये दुनिया सलामत रहेगी उनको अमर के नाम से याद करेगी। बात समझ रहे? उस स्वर्गीय कल्पनाथ राय के बाद बहुत से MP MLA आए, बात समझ रहे हैं, मगर किसी ने आज तक चुनाकली नहीं किया। बात समझ रहे हैं? स्वर्गीय कल्पनाथ राय ने 2-2 कार्टन मिल लाए थे, जो चलता था, गरीबों का रोजी रोजगार चलता था, उसको इन गुंडे माफिया नेताओं ने बंद कर दिया। बात समझ रहे हैं? वो कमिश्नरी भी लाए थे, हवाई अड्डा, मगर इन गुंडों माफिया नेताओं ने आजमगढ़ लेकर चले गया। नेताजी अब तो ये जेल में है, आप भी जानते हैं, लोग जेल में से क्या करेंगे। योगी बाबा ने सख्ती कर दिया है। अरे क्या बात कर रहे हैं, अच्छा, इतना योगी बाबा ने सख्ती किया है ना? जी किए हैं, तब भी तो बता रही हूँ, इतना इन लोग का नेटवर्क चल रहा है, देख नहीं रहे हैं? उसके गुर्गे जेल में रहते हुए फिरौती मांग रहे हैं, देख नहीं रहे हैं? जैसे बाप है, आपसे भी कभी मांगा गया? आपसे भी वही नहीं बताई कि मेरा तो मजार से चढ़ाकर उसके गुर्गों ने ले लिया। मेरी एक सीट आई थी, मैं जो माननीय द्रौपदी मुर्मू जी हैं, हाँ, उसी कास्ट की हूँ, जनजात की हूँ।
बात समझ रहे, तो कोटा होता है। अब तो ये जानते नहीं है धर्म परिवर्तन किए हैं, हाय 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 हाय, बस दुनिया उतनी में है, हाय हाय। अरे तुम कर लियो, मैं क्यों करूं? मैं हिंदू राम राज्य समुदाय से आती हूँ, मैं क्यों करूं? तेरे आज तो मैं ये लिबास पहन नहीं ली, आज जमाने से हमें जनता से मतलब है। मेरी बिरादरी बात समझ रहे हैं, हम भी अपने बिरादरी का महाराष्ट्र की बेटी हूँ, बात समझ रहे हैं। ये सारे चैनल पे मेरी बिरादरी देख रही है, पूरे हिंदुस्तान में, बात समझ रहे हैं। उसका सवाल जवाब तो मेरी बिरादरी करेगी जो क्या किया है। अब बताइए, मेरी बिरादरी अगर कहीं सुने हो कि ईटा से मारकर किन्नर का ले 25-30 लाख का गहना, छूछी तक नहीं छोड़े। तमाम चैनलों पे देखे होंगे, मैं पहनती थी, वो जजमान मेरे लिए देता है। बहुत काफी गहने लदे हुए। हाँ बताइए, अब इस स्थिति में सोची थी कि जजमान का है, महंगा चुनाव है, अगर कमी होगा तो बेच के जजमान में लगा देंगे, हम लोग लूट के क्या करेंगे, बात समझ रहे। तो जो जैसा रहता है बाबू, उसको दुनिया वैसे कहती है। मान रहे हैं कि नहीं मान? हाँ, अब देखिए, आरोप प्रत्यारोप दोनों लोग पे है। जिस तरह से आप आए दिन लगाते हैं कि आप ही कहते हैं कि नहीं मेरे साथ ऐसा मुख्तार करते हैं मेरे साथ, लेकिन सच्चाई क्या है ये तो आप जानते हैं। दूसरी चीज, आप चुनाव में ये दूसरी बार फिर से चुनाव लड़ रही हैं महापौर का, जैसे पिछले बार चुनाव आपने लड़ा था। 3 बार लड़ी हूँ, एक बार एमएलए लड़ी, एक बार लोकसभा लड़ी, और ये महापौर लड़ रही हैं। जी नगर पालिका का महापौर लड़ रही हैं। हाँ। तो क्या लगता है, माहौल क्या है आपका? लीजिए, ये मेरी जजमान की दुआ है, इस बार ताज मुझे जनता पहनाएगी। और जिस तरह गोरखपुर में अमरनाथपुर पासा देवी मेरा गुरु था, कहते हैं कि गोरखपुर इंडिया की सबसे गुंडा जगह है, इंडिया की सबसे क्रिमिनल जगह है। कह रहे वहाँ तो बाबा रहते हैं। अरे बाबा जी अब आए हैं ना, बाबा जी को मालूम है, मगर उस जगह से मेरा गुरु ने अपनी सीट को निकाल दिया और जमानत जब्त कर दिया। तो ये तो मुख्तार का जिला तो बड़ा छोटा जिला पड़ जाए। तो क्या लगता है कि मऊ को इस बार जब्त कर देंगे? हाँ हाँ, उसी तरह जमानत जब्त होने जा रही है। जीत का मतलब कि जीत, बात समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जीत का मतलब जीत। इन नेताओं से, गुंडे माफिया से जनता उब चुकी है। और मैं आपके चैनल पे दावा कर रही हूँ कि जिस तरह मेरा गुरु अमरनाथपुर पासा देवी ने विकास किया गोरखपुर को अपने कार्यकाल में, उसी स्तर पे ये विकास करूंगी। और जो स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के अधूरे सपने थे, मैं आपके चैनल से ऐलान करती हूँ कि मैं वो योगी बाबा की लाख सवाल करूंगा। योगी बाबा की पुलिस जिस तरह से चुनाव में अगर देखा जाए तो इस तरह नहीं होना चाहिए। लोग कहते हैं आचार संहिता लगा हुआ है, तो योगी बाबा का चुनाव पुलिस आपके लिए क्या कर रही है, जिस तरह घटना दुर्घटना? देखिए, हम अभी माननीय योगी आदित्यनाथ जी पे मैं विश्वास नहीं, अब वो तो चलिए वो अलग है, लेकिन पुलिस, मऊ की पुलिस आपके लिए क्या कर रही है? हाँ, कुछ नहीं की है। हाँ। अब ये पता नहीं पत्रावली दबा के रखी है कि कोई एक्शन नहीं लिया। तो योगी बाबा का मतलब सरकार है, अब तो होना चाहिए ना। तो उनके पास जब मैं लेके कोई कागजात आपको एप्लीकेशन लेकर जो गई थी, तो योगी बाबा की शासन प्रशासन कर क्या रही अभी है? कहाँ गई हूँ, अभी तो तैयार करके रखी हूँ कि हाँ। उनकी पुलिस क्या कर रही है। तो मेडिकल बिन एफआईआर का मेडिकल कैसे हो गया? हाँ? मेडिकल कैसे आपने करवा दिया? एफआईआर किया होगा तभी तो मेडिकल बना होगा ना। पहले मेडिकल होता है ना, बात समझ रहे हैं, उसके बाद एफआईआर होता है, बात समझ रहे हैं। अच्छा। अभी जो मैंने लिखा है उसमें अब पता नहीं दबाव से मुकदमे ना टाइट लिखा गया हो। अच्छा, शक है क्या अभी प्रशासन पे? आपको श्वेता को शक है क्या? हाँ, शक है हमें। क्यों शक है? जिस तरह से एक तरफ गुहार भी आप लगा रहे हैं कि योगी बाबा हमारे लिए इंसाफ दिलाएंगे, और वही योगी की पुलिस पे आपको शक क्यों? हम लोग जो कहते हैं सही कहते हैं। जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास पेपर जाएगी तब उन्होंने कड़ा एक्शन लेंगे। कब जानेगी ये भी बाबा के पास? बहुत जल्दी निकलूंगी, अभी तो देख रहे हैं कपार पे आया है। बिल्कुल। आप देख लीजिए कि उन्होंने जब पा जाते हैं कोई कागज या गलती, फिर वो बख्शते नहीं है।
वो योगी कितना- बाबा बख्शेंगे नहीं। नहीं बख्शेंगे, हमें उन पे विश्वास है। देखिए अभी दरखास्त भी दे दी, साइडो अभी तक नहीं मिला। अच्छा। इतने घातिक हमले पे वो साड़ी देखे होंगे टीवी पे, चैनल पे, आपका पैर जमीन से खिसक जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बात समझ रहे हैं? तो यही सच्चाई है। देख रहे हैं जो भी अपनी इन्होंने समस्याएं आपके सामने रखी ये है। आप लोग जानते हैं कई बार चुनाव लड़ चुकी हैं श्वेता। आप लोग जानते हैं मऊ की एक ऐसी किन्नर है जो आए दिन सुर्खियों में बनी रहती हैं। चुनाव को लेकर अगर देखा जाए तो, राजनीति को लेकर जाए, और हमेशा बेबाकी आवाज में, बेबाकी अंदाज में चुनाव लड़ती हैं और मुख्तार के खिलाफ आवाज उठाती रहती हैं। कहाँ भुलाओगे मुझे सांसें जवाब मांगेगा, वो जब भी मुझसे मिलेगा हिसाब मांगेगा। कि शरीफ लोग मस्जिद में जाकर छुप बैठे, वो जानते थे कि राहत शराब मांगेगा। अब देख लीजिए आप लोग इनके बातों से कितना सहमत है, जरूर कमेंट करके बताइए। और हाँ, अगर सच में अगर इनमें कमियां है, शासन प्रशासन नहीं सुधरे, तो शासन प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इनकी बातों को सुना जाए। अगर हकीकत है तो ये जांच का विषय है। आज के लिए इतना ही, बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार, जय